उदयपुर गांव में रामू और सोनू नाम के दो कुम्हार रहते थे। रामू बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटी से घर में रहता था। वही सोनू चतुर चालाक व्यक्ति था। दोनों ही बड़ी मेहनत से घड़े बनाते थे और बाजार में बेचते थे। एक सुबह रामू मटके बनाकर अपनी रेडी पर रख रहा होता है। तभी उसका बेटा शंकर उसके पास आकर कहता है, पिताजी क्या आप बाजार जा रहे हैं? हाँ शंकर बेटा, मटके बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। पर तुम आज जल्दी ही उठ गए, क्या बात है? क्या तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना है? हाँ पिताजी, देखिए ना, मेरे सारे खिलौने पुराने हो गए हैं, मुझे नए खिलौने चाहिए। तभी रामू की पत्नी कोमल वहाँ आ जाती है। अरे शंकर, तुम्हारे पास तो पहले ही कितने खिलौनों पड़े हुए हैं, फिर तुम अपने पिताजी से और खिलौने क्यों मंगवा रहे हो? अरे कोई बात नहीं कोमल, बच्चा ही तो है। आपने तो बच्चा बच्चा कहकर इसको सर पर चढ़ा रखा है। सर पर? अरे सर पर कहाँ चढ़ा रखा है, ये तो नीचे ही है। बस भी कीजिए, ये कोई मजाक करने का समय है। पर कोमल, मजाक करने का कोई समय थोड़ी होता है। जब भी मेरा मन करता है मजाक कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। अब रहने भी दीजिए, बहुत हो गया मजाक। अब आप जल्दी से बाजार चले जाइए, इतनी देर से जाओगे तो मटके भी नहीं बिकेंगे। अरे हाँ, चलो मैं बाजार की तरफ निकलता हूँ। सुबह जल्दी जाऊंगा तो बिक्री भी अच्छी हो जाएगी और सारे मटके भी बिक जाएंगे। अरे बेगम, कितना समय लगाओगी तैयार होने में? देखो रामू भाई भी तैयार होकर बाजार चल पड़े हैं और एक तुम्हारा ये सिंगार खत्म ही नहीं होता है। देखिए जी, पूरा 100 ग्राम मुंह पर मेकअप लगाया है, दिख रही हो ना मैं गोरी? हाँ बेगम, पूरी काली कलूटी लग रही हो। क्या कहा आपने? मेरा मतलब तुम्हारे बाल कितने काले हैं, नजर ना लग जाए। अरे चलो चलो चलते हैं जल्दी। दूसरी तरफ सोनू भी बाजार जाने की तैयारी में होता है। तभी उसकी पत्नी सोनम वहाँ आती है। सुनिए जी, बाजार से आते समय मेरे लिए नए कपड़े जरूर लेकर आना। आपको तो पता है मुझे नए कपड़ों का कितना शौक है। तुम्हारे ये नए नए शौक एक दिन मुझे गरीबी रेखा से नीचे लाकर ही छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे तो बस कपड़े चाहिए, नहीं तो आज का खाना खुद ही बना लेना। अरे ठीक है, आते समय लेते आऊंगा। इतना कहते हुए सोनू भी मटके लेकर बाजार आ जाता है और रामू के पास ही अपने मटके की रेडी लगाता है। तभी सोनू के पास एक व्यक्ति मटकी के लिए आता है। अरे भाई साहब, मटके कितने के दिए? थोड़ा इसका दाम बताइए तो। क्या भाई साहब, आपसे ज्यादा थोड़ी लेंगे, एक मटका 50 रुपए का है। नहीं भाई, मुझे नहीं लेना, दाम थोड़ा कम करोगे तो सोचेंगे। नहीं भाई साहब, आपको लेना है तो लोग, वरना आगे चले जाइए। इसे सुनकर वो व्यक्ति रामू के पास आता है और मटकी के लिए पूछता है। राम वही मटका 40 रुपए में उस व्यक्ति को बेच देता है। इस तरह शाम होने तक रामू के सारे मटके बिक जाते हैं, पर सोनू के आधे मटके भी नहीं बिकते। इस पर सोनू को बहुत जलन होती है और घर आने के बाद उसकी पत्नी उसे कहती है, अगर आप इस तरह से मटकी बेचते रहें तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पर कोमल का पति सारे मटकी बेच कर आया है और आप तो आधे भी नहीं बेच पाए, तो मैं क्या करता सोनम? रामू कितने मटके बनाते हैं, पर मैं थोड़ी मटके बना पाता। इस पर अगर मैं महंगे में नहीं बेचूंगा तो हमारे पास ज्यादा पैसे कैसे आएंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। रामू मटकी बनाकर रात को सो जाता है और आप रात में जाकर 2-4 मटकी चुरा कर ले आना। अब आपको तो पता है रामू को इतना याद ही नहीं रहता कि उसने रात को कितने मटके बनाए थे, और आप बाजार जाकर उसे 30 रुपए में बेच देना। हाँ, तुम्हारा आइडिया तो सही है, मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा सोचते हुए सोनू रात को रामू के घर से कुछ मटके चुरा लाता है और अगले दिन उसे 30 रुपए में बेच देता है। इस पर उसकी खूब कमाई होती है।
पर रामू की आधे मटके भी नहीं बिकते। इस प्रकार सोनू रोज ऐसा करने लगता है। रात को रामू के घर जाता और मटके चुरा लाता था। कई दिन इसी प्रकार बीत जाते हैं। एक दिन रामू की पत्नी कोमल उससे कहती है, आपको हो क्या गया है? अब तो आधे भी मटके नहीं बेच पाते। इस प्रकार हमारा काम कैसे चलेगा? क्या करूं कोमल? अब तो मेरे मटके 40 रुपए में कोई खरीद भी नहीं है, और अगर इन्हें काम में बेचता हूँ तो इतने मटके में बना नहीं पाता। अब बताओ मैं क्या करूँ? रामू और कोमल बहुत दुखी थे। एक दिन राम बाजार से मटके बेचकर घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। अरे बाबा, बाहर इतनी धूप है, आप बाहर क्या कर रहे हैं? अगर कहीं आपको धूप लग गई तो बीमार पड़ जाएंगे। बेटा, मैं तो घर पर ही था, तुम्हें आता देखकर घर से बाहर आ गया। मुझे देखकर, पर आपको मुझसे क्या काम है बाबा? क्या करूं बेटा, बाहर इतनी धूप है कि बार बार प्यास लग जाती है, इसलिए तुमसे एक मटका मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। क्यों नहीं बाबा, अभी भी मेरे पास काफी मटके बचे हुए हैं, पूरे बिकते तो है नहीं। बताइए कितने मटके चाहिए आपको? ज्यादा नहीं बेटा, बस एक मटका ही काफी है। पर बेटा, मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, आप इसे बिना पैसों के ले लीजिए। वैसे भी ये बिकते तो है नहीं, तो घर पर ले जाने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं आपको ही दे दूं। हाँ बेटा, तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं तुम्हें ऐसे खाली तो नहीं जाने दूंगा। बूढ़ा आदमी रामू को एक सुनहरा पंख निकाल कर देता है। ये हेलो बेटा, ये सुनहरा पंख तुम्हारी मदद करेगा। पर बाबा जी, ये मेरी मदद कैसे करेगा? जब भी तुम इस सुनहरे पंख से मटके का चित्र बनाओगे तो वो सचमुच मटके को बना देगा। इससे तुम्हें खूब फायदा होगा, पर इसका प्रयोग लालच के लिए कभी मत करना। धन्यवाद बाबा, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से घर आ जाता है। अरे सुनती हो, जल्दी आओ मेरे पास, देखो मुझे क्या मिला है। तभी कोमल जल्दी से उसके पास आती है। क्या हो गया जी, जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अरे खुशी की तो बात है, ये देखो जादुई पंख, इससे जो भी चित्र बनाएंगे वो सच हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसी बात है तो बनाओ चित्र, मैं भी देखूं ये काम करता है या नहीं। कोमल की बात सुनकर रामू जमीन पर मटके का चित्र बनाता है और बाबा के कहे अनुसार वो अपना जादू दिखाती है और वहाँ पर एक सच में मटका बन जाता है। अरे वाह, ये तो सच में काम करता है। अब तो आप इसे ढेर सारी मटके बनाकर सस्ते में बेच सकते हैं। हाँ कोमल, अब तो ये कहो, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इस प्रकार रामू ढेर सारे मटके बनाता और उन्हें बाजार में सस्ते दामों पर बेचता था। इस प्रकार उसकी खूब कमाई होने लगती है और दूसरी तरफ सोनू की कमाई कम हो गई और वह रामू से इशा करने लगता है। मैं अभी उनके घर से देख कर आ रहा हूँ। जब से राम को वो जादुई पंख मिला है तब से वो खूब धनी बन गया है। तो आप क्या मच्छर मारते रहेंगे? ऐसा कीजिए, जब रामू और कोमल घर से बाहर जाए तो आप उसके घर से वह पंख चुरा लाना, तब मैं देखूंगी वह कैसे अमीर बनते हैं। सोनू सोनम के कहे अनुसार रामू के घर से वह पंख चुराकर अपने घर पर ले आता है। जल्दी कीजिए जी, अब तो मुझसे रहा भी नहीं जाता। अब आप यहाँ जल्दी से एक हार का चित्र बनाइए। हाँ सोनम, अभी बनाता हूँ। सोनू वहाँ पर एक हार का चित्र बनाता है, पर वहाँ पर आभूषण की जगह खूंखार चील निकलता है और वह दोनों को अपने पंजों से खूब सबक सिखाता है। इस प्रकार दोनों को अपने लालच का फल मिल जाता है।